की बहस में हमारे साथ कौन कौन से मेहमान शामिल हैं, पहले उन सबसे आपका तारुफ कराते हैं और सीधे बहस में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ आदिश भारद्वाज जी कांग्रेस से अपनी बात रखेंगे। आदिश जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो अपना अनुभव रखेंगे। और निरंजन पोद्दार बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ ये अपना अनुभव साझा करेंगे। निरंजन पोद्दार जी, देखिए, जो मौजूदा स्थिति है, ठीक है, लड़ाई झगड़े तो चल रहे हैं आरोपों के तौर पर, प्रत्यारोप के तौर पर। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि एक परसेप्शन आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए अभी भी चांस है। ये क्यों है? इतने आरोप बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, फिर भी ये परसेप्शन अगर है, क्यों है ये? देखिए श्रीवास्तव जी, इसके अंदर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ भारत के अंदर जो चुनावी राजनीति, कभी भी आप ये समझ लीजिए, वो मैथ नहीं है, यानी कि गणित नहीं है। वहां पे 2 और 2 4 नहीं होते हर बार। वहां पे कई बार 2 और 2 3 भी होते हैं और कई बार 2 और 2 5 भी होते हैं। इसके अंदर केमिस्ट्री भी है, इसके अंदर बायोलॉजी भी है और इसके अंदर फिजिक्स भी है, और ये सारी चीजों का एक गोलमाल होकर के फिर उसके बाद में एक राजनीतिक विज्ञान निकल के आता है, जो हमारे यहाँ चुनावी राजनीति है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की बात करें और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, अगर तीनों पार्टियों की अगर हम दिल्ली के मुताबिक बात करें, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि भाई काम के बारे में या जो विकास के बारे में, तो देखिए, मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि अगर विकास के मुद्दे के ऊपर चुनाव जीते जाते, अगर काम के ऊपर अगर चुनाव जीते जाते, तो शीला दीक्षित जी का, या यूं कहें कि कांग्रेस सरकार का, इतनी बड़ी दुर्गति नहीं होती 2013 के बाद में। क्योंकि जितना विकास शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जो दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली को जिस शेड्यूल के साथ विकसित होना चाहिए, शीला दीक्षित जी कहीं ना कहीं उस शेड्यूल को उस हिसाब से लेके चल रही थी। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से मैंने अभी आपको कहा कि कई बार 2 और 2 4, 2 और 2 5 भी होते हैं, कई बार 2 और 2 3 भी होते हैं, तो उसके बाद में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की एक नई राजनीति जी नहीं, मैं समझना ये भी चाह रहा हूं कि क्या अरविंद केजरीवाल मतलब क्या नया ऐसा लेकर के आ जा रहे हैं? क्या उन्हीं के पास नई चीजें हैं? बाकी इतने रवायती पार्टियां हैं, पारंपरिक पार्टियां हैं, इनके पास नया कुछ नहीं है क्या? या दिल्ली मॉडल में फिट नहीं बैठ रहा है वो नयापन, वो प्रयोग जो बाकी पार्टियां करना चाह रही हैं? निरंजन जी, श्रीवास्तव जी, इसके अंदर सबसे, हाँ श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, देखिए, मैं अगर शुरू कांग्रेस से, तो कांग्रेस की स्थिति यह है कि जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, उसने दिल्ली कांग्रेस के साथ, या यूं कहें कि अपने प्रदेशों के साथ एक स्थिति कर रखी है कि यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें। यानी कि दिल्ली कांग्रेस को कहीं कोई ऊपर से कोई विशेष नीति या रणनीति को तो कोई दिशा निर्देश नहीं मिल रहे हैं। ऊपर से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई बैकअप मिल रहा है। इसलिए कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी है कि अगर वो अकेली भी दौड़ेगी तो मेरे हिसाब से सेकंड आएगी, पहली बात। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की, तो श्रीवास्तव जी, आपको ये चीज समझनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पूर्व में भी कहा और मैं हर बार ये बोलता हूँ कि दिल्ली की राजनीति के अंदर केजरीवाल जी इतने माहिर खिलाड़ी हैं कि आम आदमी पार्टी हर बार एक नया रायता बिखेर देती है और भारतीय जनता पार्टी उस रायते को साफ करने में लग जाती है। जब तक वो उस रायते को साफ करके सांस नहीं ले पाती, तब तक दूसरा रायता बिखेर देते। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं। आपने देखा होगा कि जो पिछला चुनाव हुआ था 2020 का, जब अरविंद केजरीवाल जी एक जगह एक चीज का हर जगह गुणगान करते थे कि फलाना फ्लाईओवर था, 640 करोड़ रुपए उसकी परियोजना थी, हमने उसमें से 250 करोड़ रुपए बचा लिए, हमने इतना सस्ता काम कर दिया, ये 250 करोड़ रुपए हमने भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ने से बचा लिए, वो हम जनता में फ्री बांट रहे। अब तो वो ऐसी बातें नहीं कर रहे, अब वो नया मुद्दा लेके आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आकर के अरविंद केजरीवाल जी के केवल और केवल आरोपों की बात करती है। और श्रीवास्तव जी, इस चीज को भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि केवल आप दूसरे की खाली कमियां निकालेंगे, आप अपना कोई रोड मैप तैयार नहीं बताएंगे कि अगर हम सत्ता में आए तो हम क्या करेंगे। एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से दिल्ली का जो समीकरण है, यहाँ पे एक जिसको कहते हैं 7 चुने हुए सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों का कोई जिसको कहते हैं कोई लेखा जोखा भी नहीं देती है कि हमारे सांसदों ने पिछले इसी समय में ये काम किया। जिस तरीके से
एलजी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दिल्ली में स्थापित है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि एलजी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम करते हैं, तो उस चीज के बारे में भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट कार्ड नहीं देती। और सबसे बड़ी बात देखिए, निश्चित रूप से इस चीज में कहीं कोई शंका नहीं है कि दिल्ली के अंदर जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक, और सबसे बड़ी बात है, एक महत्वपूर्ण बात और श्रीवास्तव जी, कि अरविंद केजरीवाल जी इतने चतुर और माहिर राजनीतिज्ञ हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से इस तरीके के काम करवाते हैं कि जनता के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता, अभी जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से सीक्यूएम या दिल्ली सरकार के द्वारा ग्रेड 4 लागू कर दिया गया, जो 10 वर्ष पुरानी या यूं कहें कि जो 2020 से पुरानी डीजल BS4 और पेट्रोल BS3 गाड़ियों को रोक दिया। अब जिस तरीके से पूरी दिल्ली पुलिस जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के उतार दी, कहीं ना कहीं जो लोग अभी इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिन लोगों को परेशानी हो रही है, वो आज केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के लिए उनके मन में पीड़ा नहीं है, वो आज भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ठीक है निरंजन सर, तो ऐसे काम अरविंद केजरीवाल जी ठीक है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से करवाते। ठीक है निरंजन सर जी, आपसे लेना चाह रहा हूं, भ्रष्टाचार का आरोप, शराब घोटाला, ठीक, बहुत बड़ा इशू, ठीक है, भ्रष्टाचार अपने आप में बहुत बड़ा इशू, जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है और वो कह रहे हैं कि अब हम चौथी बार। मैं ये समझना चाह रहा था पोद्दार जी आपसे कि अगर ये इतना बड़ा इशू रेज हुआ था, कांग्रेस कहती है कि हमने इसको उठाया था, बीजेपी ने इसको जोर शोर से उठाया, बीजेपी इसका क्रेडिट पूरा लेकर के निकल गई, लेकिन फिर भी चौथे टर्म का दावा अरविंद केजरीवाल, जिसके ऊपर सीधा हमला किया गया। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या इस बड़े इशू को, आरोप को प्रोजेक्ट करने में कांग्रेस पिछड़ गई, बीजेपी इसका कुछ एज ले गई, शायद कुछ चुनाव में इसका फायदा मिला, और क्या कोर्ट से जो राहत मिली, जमानत मिली, उसने आम आदमी पार्टी को एक तरीके से इसको कवर अप करने का एक बड़ा मौका दे दिया है। यह मुद्दा उस तरीके से नहीं स्टर्निंग हो पाया, उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा है अभी चुनाव को लेकर, पहले बहुत हुआ। देखिए श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से अभी आदेश जी कह रहे थे, देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि निंदक मीर राखी आंगन कुटी छुआए, बिन पानी बिन तेल के निर्मल करे सुभाए। आदेश जी, मैं भी चाहता हूँ कि ये जो नई प्रकार की राजनीति है, दिल्ली इस राजनीति से तौबा आ चुकी है। मैं भी ये चाहता हूँ कि शीला दीक्षित जी की जो राजनीति थी, दिल्ली उसी राजनीति में दोबारा से आ जाए। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज कांग्रेस जिस पॉलिसी पैरालिसिस से गुजर रही है, आप कह रहे हैं हमने ये सरकार बनाई, आप ये भी देखिए आदेश जी, जिन जिन सूबों के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थान क्षेत्रीय पार्टियों ने ले लिया, वहां पे कांग्रेस पार्टी या तो करियर पे बैठती पीछे, या फिर कांग्रेस पार्टी वहां हाशिए पे चली गई। पहली बात तो ये मैं आदेश भारद्वाज जी को सम्मान बताना चाह रहा था। अब आपने जो सवाल किया श्रीवास्तव जी, देखिए भ्रष्टाचार की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी जो 2014 में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया और जनता ने उसको आत्मसात किया, ठीक है, बड़ा मुद्दा बना, वहां फायदा मिला, विधानसभा में नहीं मिला। हाँ, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि उसी भारतीय जनता पार्टी ने, उन्हीं नरेंद्र मोदी जी ने उस भ्रष्टाचार के मुद्दे को कमजोर कर दिया। वो इसलिए कह रहा हूँ कि जिनके ऊपर सार्वजनिक रैलियों के अंदर आरोप लगा करके नरेंद्र मोदी जी परसों आ रहे हैं, आज उसको अगर भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन करवा करके उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी जा रही है, या उसको टिकट देकर राज्यसभा भेज दिया जा रहा है, या उसको टिकट देकर लोकसभा में खड़ा कर दिया जा रहा है, तो जनता को लगने लग गया कि ये तो बात सारी की सारी चीजें एक जैसी हैं। रही बात अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भ्रष्टाचार की, तो देखिए दो बातें, एक तो वहां पे कुछ आप रिकवरी नहीं कर पाए, यानी कि जनता के मन में उस चीज को भी, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने झारखंड के अंदर भी देखा है, जिस परिस्थितियों से अरविंद केजरीवाल जी निकले हैं भ्रष्टाचार के से, जेल से, लगभग अरविंद केजरीवाल जी उन्हीं रास्तों से होकर के निकल कर के आए हैं। आज झारखंड में जनता ने उनको आत्मसात किया कि नहीं किया, हाथों हाथ लिया कि नहीं लिया, कहने का तात्पर्य यहाँ पे। लेकिन हाँ, एक चीज मेरा ये मानना है आम आदमी पार्टी के लिए इस समय सबसे मुश्किल है, और वो ये है कि जो दिल्ली का इतिहास रहा है कि जो पार्टी दिल्ली एमसीडी के अंदर जो सत्ता में रही, वो पार्टी दिल्ली विधानसभा में नहीं आ पाई। मैं गिना सकता हूँ 1993 में कांग्रेस एमसीडी पार्टी दिल्ली की सरकार में आई, 98 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी छीन ली,
उसके बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी एनसीडी में थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा में अपोजिशन में थी। अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी उस मिथक को तोड़ पाते हैं या नहीं तोड़ पाते, इसका मैं एक वैज्ञानिक कारण भी आपको दे सकता हूँ, और वो ये है क्योंकि आम जनता का जो वास्ता एनसीडी से पड़ता है, आम जनता का वास्ता जो है हर एक व्यक्ति का वास्ता उसके पार्षद से पड़ता है, और एनसीडी के अंदर पार्षद आज आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने भी जिस तरीके से हद मचा रखी है, जनता उससे कहीं ना कहीं त्राहिमाम कर रही है, और अरविंद केजरीवाल जी को भी ये चीज और उनकी पार्टी को भी ये चीज स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि वो भी उनके कंट्रोल में नहीं है। आज अगर वो अपने पार्षदों को टाइट करते हैं तो वो कूद करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाएंगे, सत्ता बदल जाएगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी राह का रोड़ा नजर आएगा। ठीक है, रंजन पोद्दार जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस में शामिल रहने के लिए।